हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ठीक, 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3.1 को पहले को हल कर चुके थे, इस वाले में 2 को हल करेंगे ना। ध्यान से देखिएगा, दिया है अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है कि अथवा समपाती है। यही आपको बताना है। प्रतिच्छेद करती है रेखा है कि समांतर है कि समपाती, यही आपको क्या करना है, बताना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने स्थिति दर्शा दिया है। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो तो प्रतिच्छेद होते हैं। अगर B1/B2 और C1/C2 लास्ट वाला बराबर ना हो तो समपाती होती हैं, और सभी बराबर हो तो समांतर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे ना। ठीक, तो एक समीकरण बना रहे हैं, रैखिक समीकरण बना रहे हैं, उसको आप तुलना करके बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिए, A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 के लिए होता है। A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 के लिए होता है। ठीक, यहीं से तुलना कर लेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान यहीं से हम क्या कर लेंगे, तुलना कर निकाल देंगे। ध्यान समझिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ध्यान समझिए, A1 मतलब समीकरण 1 में A1 B1 C1 है, तो यहाँ से लिख लीजिए 5 4 8 और 4 माइनस है तो माइनस लगा देंगे बस। और कोई इसमें माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बस छोड़िए उसे आगे। तो अब समीकरण दूसरे में चलेंगे, तो दूसरा वाला लिख लीजिए 7 6 9। अब इसमें माइनस कौन दिख रहा है, 9, तो लगा लीजिए माइनस। तो चले आगे, यही एक फार्मूला बताया, इसमें तुलना करिए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसी सूत्र पर तुलना कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, A1 का मान 5 बटा A2 का मान 7 बराबर B1 का मान -4 B2 का मान 6 बराबर C1 का मान 8 और C2 का मान -9। ध्यान से देखिए, ये पहला ही बराबर नहीं है। जब पहला ही बराबर ना हो तो प्रतिच्छेद कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद। ठीक, यही आंसर है। समझ आया नहीं आया? अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे वीडियो में तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस पर भी तुलना करेंगे। A1 B1 C1, ठीक, और A2 B2 C2। ध्यान से देखिएगा, हमने बताया समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में A1 वाला होता है, समीकरण 2 में B1 वाला होता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या है, 9 3 12, कोई माइनस दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। इसमें देखेंगे 18 6 24, माइनस दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है बस। तो वही फार्मूले तुलना की, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसी पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ से देखिएगा A1 का वैल्यू कितना है, 9, यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे 9 और 18 है बराबर B1 का मान 3 बटा 6 बराबर इसका मान 12 बटा 24। ठीक, तो ध्यान देखिए, काटेंगे इसे तो 9 1 का 9, 9 दूना 18, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 12 1 का 12, 12 दूना 24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसमें देखिए तीनों ही बराबर है, तो तीनों जब बराबर होता है क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर। तो इसका आंसर होगा समांतर है। ठीक, समझ आया कि नहीं समझ आया? कि दिक्कत है कहीं आपको? अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर हाँ
इस तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच जाए ना। तो चलिए हम अगली वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के तीसरे प्रश्न को लेकर हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे, आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।